लगा दिए हैं, ऑन करिए। अब हम शुरू कर रहे हैं मेंसुरेशन। आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद फिर सही से जैसे कंटिन्यू चलने दीजिएगा, बार बार डिस्टर्ब इधर से उधर कर रहे हैं, ठीक है ना। एक अच्छा चैप्टर है, जबकि आपका इसके क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे क्योंकि टाइप ज़्यादा है, आकृतियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। तो आपका इसमें हम करा रहे हैं जो क्वेश्चन, जैसे जो आकृति आ जाएगी उसके बारे में पूरा बताएंगे, फिर आगे क्वेश्चन उसका शुरू करेंगे। जैसे वर्ग आ गया तो वर्ग पूरा बता देंगे, क्या क्या बनता है या क्या क्या फार्मूले हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का मेंसुरेशन का, तो इसमें लिखा है वर्ग ABCD। तो ऐसे जब त्रिभुज आ जाएगा तो त्रिभुज पूरा बता देंगे, पूरी कंडीशन, उसके बाद फिर त्रिभुज के क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे शंकु आ जाएगा, बेलन आ जाएगा, जो आ जाएगा उसके सारे क्वेश्चन पहले उसके फॉर्मेट करा देंगे, यानी कि सूत्र बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे। तो मेंसुरेशन में आपका फार्मूले का बहुत बड़ा रोल है। आपको जितने भी फार्मूले हैं सभी याद होने चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, खास करके 3D का, 2D का भी याद होना चाहिए और 3D का भी। 2D का नहीं भी याद है तो बहुत लोग निकाल लेते हैं, लेकिन टाइम फिर आपको लगेगा, इसलिए आपको फार्मूले सभी याद होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए पहले हम वर्ग पढ़ लेते हैं, स्क्वायर पढ़ लेते हैं। पहले हम वर्ग पढ़ लेते हैं, वर्ग, ठीक ना। वर्ग हम पढ़ रहे हैं, आपका स्क्वायर पढ़ रहे हैं, तो स्क्वायर आपका है, जैसे पढ़ना तो हमें पहले चाहिए आयत, ठीक ना, उसके बाद पहले पढ़ना चाहिए त्रिभुज, फिर पढ़ना चाहिए आयत, फिर पढ़ना चाहिए वर्ग, इस प्रकार से। लेकिन इसमें जो सीट दी गई इसमें पहले वर्ग ही आया, तो पहले वर्ग पढ़ेंगे, जो जिस आकृति आएगी उसी के अनुसार पढ़ते जाएंगे। तो वर्ग आ गया, तो पहले आयत आप एक कंडीशन देख लीजिए। आयत जैसे है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, उसमें बराबर होंगी तथा क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक ना। और कोई एक कोण आप कह सकते हैं क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक ना। आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और कोई एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये आपका आयत हो जाएगा। वैसे सभी 90 डिग्री रहते हैं, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, एक 90 होगा। एक जैसे ही 90 होगा और सारी भुजाएं बराबर हैं तो बाकी कोण अपने आप 90 हो जाएंगी, ठीक ना। एक कंडीशन को याद रखना, कम से कम क्या होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए और आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर। कभी कभार सीधा स्टेटमेंट में लिखा रहता है ये चीज, आमने सामने की भुजा बराबर तथा कम से कम एक कोण 90 डिग्री, ठीक है ना। अब उसी आयत को वर्ग तब कह देते हैं, जैसे आपका ये आयत था, आयत को वर्ग कब कह देंगे, आयत को वर्ग तब कह देते, कहते हैं इसका ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। वर्ग कब कह देंगे, जब लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी और कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आयत हो गया, सॉरी वर्ग हो गया। अब वर्ग हम पढ़ेंगे, तो वर्ग की कंडीशन आप समझ गए हैं, बनने के लिए क्या होना चाहिए, भुजा बराबर होनी चाहिए सभी और कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और ये इसके विकर्ण हैं और दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। दोनों विकर्ण इसमें बराबर होंगे। तो आ जाइए हम लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप, 4a, 4 गुणे भुजा, याद भी होगा सबको, ठीक ना। वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा होगा।
विकर्ण क्या होगा इसका, a√2, ठीक ना। और क्षेत्रफल क्या होगा, a², भुजा का स्क्वायर। यहाँ होगा √2 भुजा, और यहाँ होगा भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। और कुछ आता है वर्ग में क्या, हाँ आगे लिख रहा हूँ ना, मेन इतना ही है। अब क्षेत्रफल में और चीजें आप लिख सकते हैं, जैसे एक क्षेत्रफल हमने लिख दिया भुजा के फॉर्मेट में, एक क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं विकर्ण के फॉर्मेट में, तो हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। एक क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं परिमाप के फॉर्मेट में, तो हो जाएगा परिमाप का स्क्वायर बटे 16, परिमाप का स्क्वायर बटे 16। इस 3 फॉर्मेट में आप क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल लिख सकते हैं। एक तो भुजा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक विकर्ण के और एक परिमाप के, ठीक है ना। ये विकर्ण बटे 2 और ये परिमाप बटे 16। ठीक है, चलिए हमें याद रखना है, ये फॉर्मेट आपके याद रखने, परिमाप, विकर्ण, क्षेत्रफल। अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है, मिटा दे इसे। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है वो लिखा गया है, एक वर्ग है ABCD जिसका विकर्ण है 5.2, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। अब देखें, आपको वर्ग दे दिया, ABCD है, और इसका एक विकर्ण दे दिया है, या एक विकर्ण दिया तो दूसरा भी यही होगा 5.2, डायगोनल दिया है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। क्षेत्रफल आपका हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, क्योंकि विकर्ण ही हमें दिया है तो सीधा इसी से लगा देंगे। 5.2 का स्क्वायर बटे 2, 5.2 का स्क्वायर बटे 2 कितना आएगा, ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए चाहे स्क्वायर लिख के 2 से भाग करिए, और चाहे इसको लिख दीजिए 5.2 गुणे 5.2 और बटे 2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2.6। तो 5.2 गुणे 2.6, 13.52, 13.52। अब जैसे ये जिसको नहीं पता होता फॉर्मेट क्षेत्रफल वाला विकर्ण के कॉन्सेप्ट में, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो उन्हें पहले क्या करेंगे, वो भुजा निकालेंगे, ठीक ना। पहले क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे विकर्ण से, फिर भुजा का स्क्वायर करेंगे। तो विकर्ण, अगर विकर्ण के फॉर्मेट पर पता है, विकर्ण ही दिया, क्षेत्रफल जाना, सीधा स्क्वायर बटे 2 कर देंगे। आगे चलें, नेक्स्ट पर चलिए। अगला देखिए, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a है, निम्नलिखित में से वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें। अभी अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको लिख रहा है विकर्ण कैसा है, a है, ठीक ना। विकर्ण को क्या कह दिया है, d को क्या लिख दिया है, a, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a² बटे 2 हो जाएगा, a² बटे 2 हो जाएगा, ठीक है ना, a² बटे 2 हो जाएगा। आगे चलें, कंफ्यूजन नहीं ना किसी को। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर हो, तो भवन की लंबाई चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। ध्यान दें, अब आयत आ गया है तो आयत पहले देख लेते हैं, ठीक ना। वर्ग का 2 क्वेश्चन था, वर्ग हो गया, आगे भी फिर वर्ग के क्वेश्चन आएंगे, इतना ही नहीं है,
अब इसमें आयत आ गया है तो पहले आयत देख लीजिए। अब यहाँ आयत, अब आगे आएगा आयत तो नहीं बताएंगे, ठीक है ना, आयत ही है ना। ठीक है, तो आपका आयत में अभी अभी बताया गया कि आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, और कोई एक कोण कम से कम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कोई एक कोण कम से कम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें अब इसका क्या चाहिए, परिमाप। हमें क्या चाहिए, परिमाप। परिमाप हो जाएगा 2l प्लस बी, क्या हो जाएगा 2l प्लस बी। और क्या मिलेगा हमें, विकर्ण। इसका भी क्या मिलेगा, विकर्ण मिलेगा। विकर्ण मिलेगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमें मिलेगा क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, एल बी, ठीक ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ आप सोच रहे हैं भवन दिया है, भवन के फर्श के बारे में बात हो रही, तो इसका मतलब आयत के बारे में ही बात हो रही है, ठीक ना। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है यदि फर्श का क्षेत्रफल दिया है तो आपको अंतर बताना है। देखिए, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई उसके चौड़ाई का कितना है, 3 टाइम्स है, 3 गुना है, यही ना। अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका ये 3 गुना है, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 3/4 दिया है। अच्छा, 3/4, 3/4 लिखा है, ठीक है, 3/4 लिखा है, तो ये 3 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये 4 हो गया तो कितना हो जाएगा, 3। उल्टा लिखा है क्या इसमें, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं पढ़ लेता हूँ क्या दिया है। चौड़ाई लंबाई का 3/4 है, चौड़ाई जो है वो लंबाई का क्या है, 3/4 है, तो ये 4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3, ठीक ना। ऐसा इसलिए मानेंगे, इसको 4 मानेंगे, इसमें 3/4 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। या इसको 1 मानेंगे तो ये 3/4 आएगा। जैसे आपका लंबाई और चौड़ाई है, इसको 1 मानेंगे तो ये कितना आएगा, 3/4 आएगा, तो ये 4-3 का ही तो रेशियो बनेगा, ठीक है ना। चलिए, अब हमें दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है एल बी, इसलिए एल बी यानी कि 4x इंटू 3x, 4x इंटू 3x बराबर दिया कितना, 768, 768, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 768/4 गुणे 3 आ जाएगा 64, इसलिए एक्स बराबर आ जाएगा 8। हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए लंबाई चौड़ाई का। डिफरेंस कितना है, एक्स का ही है, इसलिए अंतर क्या आ जाएगा, 8। मीटर में है, 8 मीटर, 8 मीटर, सेंटीमीटर लिख दिए थे, 8 मीटर। आगे चलें, चलिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका 3D का आ गया, का ये तो छोड़ दें, बाद में कराएंगे, नहीं तो ये करा देते हैं, चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर 2D होगा, ये गलती से यहाँ छप गया है, देखिए।
फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रूट दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर और बोर्ड एंड 10/2/3 हाइट दिया है इसका। तो हमें कह रहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना। किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ या बांस या कोई वस्तु, ठीक ना। यानी कि किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ के बारे में, बांस के बारे में या किसी वस्तु के बारे में पूछेगा तो हमें पता होना चाहिए घनाभ का विकर्ण, ठीक ना। घनाभ का आगे आएगा फिर बताएंगे। यहाँ आप एक सिर्फ घनाभ का विकर्ण केवल देख लीजिए। घनाभ का विकर्ण कुछ नहीं है, आपका हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप किसी कमरे में सबसे लंबी छड़ कहाँ से कहाँ रखेंगे? एक कोने से दूसरे अपोजिट में ऊपर वाले कोने पर, ठीक ना। एक नीचे वाले कोने से अपोजिट में ऊपर वाले कोने पर रखेंगे सबसे लंबी छड़, जो कि होगा घनाभ का विकर्ण। आपका हो जाएगा कितना दिया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका? 16 12 10 सही 2/3। तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 10 सही 2/3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 16 256 प्लस 144, इसको 10 तिहाई 30 2 32, 32 का स्क्वायर 1024, 1024/9। सॉल्व कर लिए। कुछ कॉमन हो तो चाहे कॉमन ले लीजिए। क्या हुआ? हाँ यूनिट, अभी इसका यहाँ पर गुणा होगा इन दोनों में, उसके बाद सॉल्व होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ गुणा करके कर लीजिएगा या इसको ऐसे कर लीजिए। 16 का स्क्वायर लिखा है प्लस 12 का स्क्वायर लिखा है प्लस 10 तिहाई 3 और 2 32/3 का स्क्वायर लिखा है। सब में 4 है, 4 स्क्वायर का कॉमन ले लेते हैं। 4 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर 4 आ जाएगा, फिर अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ से 4 गया तो ये हो गया केवल 16, यहाँ से 4 गया तो 3 बचा, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ 4 गया तो यहाँ बचा 8 चौक 32, 8 बचा तो हो जाएगा 64/9। तो आपका 4 बाहर आया है और ये हो गया 16 9 144 और प्लस 81 प्लस 64/9। तो 4/3, इसका 3 बाहर आ गया और ये आपका अंडर रूट में कितना हो गया, या अंदर ही रहने दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। 144 प्लस 81 प्लस 64, 4 4 8 1 9, 9 हो गया। और आपका हो गया 8 6 14, 14 4 18 के 8, 289 हो रहा ना, 289 और बटे 9। तो आपका हो जाएगा 4 गुणे 17/3, 17 चौका 68/3, 68/3 मीटर। तो आपका हो जाएगा 22 सही 2/3 मीटर। 22 सही 2/3, 22 सही 2/3।
इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है ना। गुणा करेंगे निकालेंगे फिर। चलिए, हाँ हाँ, यूनिट डिजिट से लग जाएगा। आगे चलें। वृत्त आ गया है। वृत्त में थोड़ी सी चीजें जान लीजिए। वृत्त, सर्किल, क्षेत्रफल, या पहले आप परिधि जान लीजिए। परिधि क्या होगा, 2 पाई आर, और क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। इतना आपको भी वृत्त में जाने रखना है, और जब पूर्णता वृत्त के आ जाएंगे क्वेश्चन तो वहाँ हम आपको पूरा वृत्त पढ़ाएंगे। आइए, 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग तथा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वृत्त में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक तथा कितना अधिक, ठीक ना। अधिक तथा कितना अधिक है। तो देखें, हमें एक वृत्त दिया और एक क्या दिया है, वर्ग दिया है। एक दिया है वर्ग और एक दिया है वृत्त। दोनों के किसके बारे में दिया है, परिमाप या परिधि कहिए, परिमाप या परिधि कहिए, दोनों के ही परिमाप के बारे में दिया गया है। दोनों का ही परिमाप कितना है, 44 है, ठीक ना। तो इसका तो क्षेत्रफल बगैर हम भुजा पर जाए भी निकाल सकते हैं, लेकिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम आ जाएंगे परिमाप से किस पर आ जाएंगे, भुजा पर। तो वर्ग का अगर परिमाप 44 है तो भुजा कितना हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। और इसका आपका इसका होता है 4a, और इसका परिध होता है 2 पाई आर। तो कंपेरिजन करेंगे 2 पाई आर से 44 का, तो 2 गुणे 22/7 और इंटू आर बराबर 44, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 7। जब आर का मान 7 होगा तो पाई आर स्क्वायर आपका आएगा 154, ठीक ना। जब आर का मान 7 होगा तो पाई आर स्क्वायर आएगा 154। करके देख लीजिए, हो जाएगा 22/7 गुणे 7 गुणे 7। 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनाई 14, 7 दूनाई 14 1 15, ठीक ना, 154। अब इसको याद रखना है, जब आर का मान 7 होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, 154 होगा। आगे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे 14 हो जाएगा भुजा, सॉरी त्रिज्या, तो हम 154 का 4 गुना कर देंगे क्षेत्रफल डायरेक्ट, ठीक है ना। चलो, क्योंकि त्रिज्या हो रहा है 2 गुना। जैसे हमने कहा कि अगर आर 7 है और अगला आर आपका 14 हो जाए तो यहाँ क्षेत्रफल 154 है, तो यहाँ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 154 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि त्रिज्या दुगुना हो रहा है तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा। इससे आप बच जाएंगे कैलकुलेशन करने से। आइए, हमें चाहिए था क्षेत्रफल का अंतर ना, और इसका क्षेत्रफल अगर भुजा से देखें तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, इसका क्षेत्रफल बन जाएगा 121। तो किसका अधिक है, वृत्त का अधिक है। वृत्त का अधिक है क्षेत्रफल वर्ग से, इसलिए कितना अधिक है ये भी बताना है। तो हो जाएगा 154 माइनस 121, तो 3 33 ना, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्किल का अधिक है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी, सर्किल का अधिक है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आइए क्वेश्चन पर आते हैं अगले पर। कह रहा एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप क्या है? समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो पहले वृत्त का क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त का क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे, क्योंकि हमारा वर्ग का जो परिमाप है वह वृत्त के परिधि के क्या है? बराबर है। परिधि या परिमाप के क्या है? बराबर है। ठीक ना। अब हमें दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि आपका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 3850। 3850, इसलिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 3850, इसलिए आर स्क्वायर बराबर 3850 गुणे 7/22। 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 बचे 55 और 2 से काट देंगे तो आपका हो जाएगा 35 गुणे 5, इतना बचेगा। 350 को काटेंगे तो 35 गुणे 5 बचेगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो गया आपका 7 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 5, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 5 यानी कि 35। अब हमें वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि बराबर है, ठीक ना। वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिधि बराबर है, यानी कि 4a बराबर है 2 पाई आर, और आर का मान हमें पता चल गया 35 है, तो हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 35। हमें ए निकालना है तो इधर भी इसी के साथ सॉल्व करते चलेंगे। 4 से काट दीजिए, 4 से यहाँ से 2, यहाँ पर हो गया 11, 7 से हो गया 5, तो ए बराबर आ गया 55। और हमें क्या चाहिए? वर्ग का क्षेत्रफल। हमें चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल, हो जाएगा भुजा निकालनी है तो कर लीजिए 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 30 25। और जब परिमाप ही निकाले रहते तो उसका आपको स्क्वायर करके बटे 16 करना पड़ता, ठीक है ना। सात नंबर पर चलें। किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर तथा क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। कह रहा है कि आयताकार मेज के सतह के ऊपर का जो परिमाप दिया है वह है 28 और उसका क्षेत्रफल दिया है, तो हमें बताना है विकर्ण। तो मेज ऊपर कैसा होगा? आयताकार होगा। मेज ऊपर कैसा होगा? आयताकार होगा। वही दे भी रहा है, किसी आयताकार मेज की सतह, ठीक ना। मैक्सिमम आयताकार होता है, लेकिन और भी मेज होते हैं ना, कोई वृत्ताकार भी होता है, राउंड टेबल। तो आपका परिमाप दिया और क्षेत्रफल दिया है, तो आयताकार मेज है तो परिमाप हो जाएगा 2l + b, ठीक ना। 2l + b और क्षेत्रफल इसका हो जाएगा lb। 2l + b यानी कि दिया है आपको 28 और lb दिया है आपको 48, ठीक ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं l + b, l + b आ जाएगा 14। और हमें निकालना क्या है? विकर्ण। हमें क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है। तो अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ये तो होगा आयत का विकर्ण क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चाहे यहाँ से एल बी का मान निकाल के कर लीजिए और चाहे इसमें अब आप क्या लगा दीजिए, अलजेब्रा लगा सकते हैं, ठीक है ना। चाहे अलजेब्रा लगा लीजिए और चाहे आपका देखें तो 6 और 8 है, ठीक ना। एल और बी का मान यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 8 और 6, ठीक ना। 8 और 6 आ जाएगा या 6 और 8, हाँ वो नहीं बनेगा ना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 10, ना हो जाएगा 10। दो तरीके हैं, या तो आप इससे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लीजिए, दो समीकरण आपके पास है, अलजेब्रा का भी यूज कर सकते हैं। और चाहे अगर आपको देखें तो साफ साफ दिख रहा है 8 + 6 14, 8 6 48, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगर मान नहीं मिलेगा तो फिर अलजेब्रा का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे चलें, नहीं अगला देखिए, किसी वर्ग का लिखा है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो देखिए दो वर्ग हैं आपके पास है दो वर्ग, ठीक ना। आपके पास क्या है, दो वर्ग, अच्छे समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। दो वर्ग हैं और आपसे कह रहा है कि इसका एक का विकर्ण दिया है, कितना दिया है, 4√2 दिया है, इसका विकर्ण दिया है 4√2। और आगे आपसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है, इस वाले का एरिया कितना है, सॉरी 2 गुना है। क्षेत्रफल कितना है, जितना इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल उसका कितना है, 2 गुना, ठीक है ना। अगर क्षेत्रफल 2 गुना है तो विकर्ण कितना गुना रहा होगा, विकर्ण कितना रहा होगा, √2 गुना रहा होगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल जैसे इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर है तो इसका हो गया 2a स्क्वायर, तो इसका मतलब विकर्ण कितना गुना रहा होगा, √2 गुना रहा होगा। अगर ये आपका n गुना होता है, क्षेत्रफल n गुना होगा, तो उसका भुजा विकर्ण या परिमाप √n गुना होगा, ठीक ना। और अगर भुजा n गुना होता है तो आपका क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना होगा। भी और करा देंगे, पहले इसको देखिए। तो आपका हो रहा है क्षेत्रफल कितना गुना हो रहा है, ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप। इसका आपका क्षेत्रफल दे रखा है a, इसका क्षेत्रफल हो जाता है 2a, तो क्षेत्रफल जो हुआ वो कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ, इसलिए विकर्ण कितना गुना होगा, √2 गुना होगा, ठीक ना, √2 गुना, तो 4√2 गुणे √2, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। कंफ्यूजन है क्या, हाँ तो कर तो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं, वो भी करा दूंगा, परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं, बाकी तो कर तो सकते ही है, वो तो दिक्कत नहीं है। फिर पूरा पीछे पूरा फॉलो करेंगे, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करना पड़ेगा। इसको देख लीजिए, फिर वो भी मैं करा दे रहा हूँ, देखिए इनका भी। पहले ये तो आप समझिए, क्षेत्रफल अगर 2 गुना हुआ तो विकर्ण या भुजा, चाहे आपसे भुजा की बात करें चाहे विकर्ण की बात करें,
और चाहे परिमाप की बात करें, वो कितना गुना होगा? √2 गुना होगा। अगर ये n गुना होगा क्षेत्रफल, तो भुजा विकर्ण या परिमाप कितना होगा? √n गुना होगा। ठीक ना, √n गुना। तो कह रहा क्षेत्रफल 2 गुना हुआ, तो विकर्ण कितना? पहले का विकर्ण दे रखा 4√2, तो इसलिए अगला विकर्ण हो जाएगा 4√2 इंटू √2, 8 हो जाएगा। इतना ही तो करना है क्वेश्चन में। अगर आपको पता नहीं पता है तो फिर वो जो आप कह रहे हैं वो करा दे रहे हैं। ठीक है ना, और कंफर्म कर देते हैं। देखिए, लिख लीजिए, कहीं लिखना चाहते हैं नोट करके। जैसे आपका भुजा विकर्ण या परिमाप, ठीक ना, और इधर आपका चल रहा है क्षेत्रफल। अगर ये n गुना हुआ तो क्षेत्रफल आपका n² गुना हो जाएगा। ठीक ना, वर्ग हो या आपका, हाँ वर्ग में ही। ठीक ना, भुजा आपका n गुना होगा तो विकर्ण क्या हो जाएगा? सॉरी, भुजा या विकर्ण या परिमाप n गुना होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? n² गुना हो जाएगा। और अगर आपका ये n गुना हो रहा है तो ये हो जाएगा √n गुना। ठीक है ना, चाहे भुजा कहे, चाहे विकर्ण कहे, चाहे परिमाप कहे, एक ही बात है। समझे बात? ठीक है ना, इसका भी मतलब तो यही हुआ। भुजा विकर्ण या परिमाप √n गुना हुआ तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो √n है तो ये n हो जाएगा, या यहाँ कहिए ये n हो रहा है, ये √n हो रहा है। एक ही बात तो है। समझे ना? चलिए, अब जैसे ये कह रहे हैं कि इसको अगर प्रॉपर वैसे करें तो भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें जैसे जो अगर इसको पता है तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 4√2 गुना यानी कि √2 गुना और हो जाना चाहिए। तो 4√2 इंटू √2 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है ना, चलिए देखिए, अब ये जैसे कह रहे हैं किसी वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है 4√2 सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। यही ना, एक का विकर्ण आपको दिया है, एक वर्ग का आपको विकर्ण क्या दे, एक पहले वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है 4√2 है। इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, इसका एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं? क्या हो जाएगा? 4√2 का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। 4√2 का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होगा ना क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो गया। अब अगला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका दुगना है अगला क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा? 32। ठीक ना, अगर क्षेत्रफल 32 हो गया यानी कि a² आपका 32 हो गया। दूसरे वाले की भुजा a² 32, इसलिए a बराबर 4√2 और हमें आना है इसके विकर्ण पर। ठीक ना, इसके विकर्ण पर आना। अगर ये आपका भुजा हो गया 4√2, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? a√2 होता है, यानी कि 4√2 इंटू √2 कितना हो गया? 8 हो गया। इसमें इतना करना पड़ेगा आपको। फिर आपसे हमने कहा कि क्षेत्रफल, सॉरी विकर्ण दिया है 4√2, तो इससे हम निकाल लेंगे पहले वाले का क्षेत्रफल। पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा, चाहे इसका पहले भुजा निकालिए फिर क्षेत्रफल निकालिए, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। भुजा निकालेंगे तो फिर आपको भुजा आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 4√2 अगर विकर्ण है तो इसका भुजा आएगा 4, और 4 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 16। ठीक है ना, तो हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर बटे 2 हमने विकर्ण वाले से कर दिया, और जो भुजा निकालेंगे वो भुजा से करेंगे। यहाँ आ जाएगा क्षेत्रफल। जब पहले वाले का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो उसका क्या कर देंगे? दुगना है दूसरा वाले का क्षेत्रफल। पहले वाले के क्षेत्रफल का दुगना है दूसरे का क्षेत्रफल, तो 16 इसका क्षेत्रफल है, तो अगले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 32। अब हमने यहाँ पर माना कि अगर इस क्षेत्रफल 32 है तो इसका सीधा हम विकर्ण भी निकाल सकते थे, या हमने पहले भुजा निकाला। भुजा क्या होगा? a² बराबर 32 होगा, यानी कि a बराबर 4√2 होगा।
तो चाहिए जो ये क्षेत्रफल आ रहा है ये स्क्वायर के जो दूसरे वाले की भुजा है उसके वर्ग के बराबर होगा। तो ये आपका यहाँ से मिल गया क्या, भुजा। जब भुजा मिल गया तो हमने क्या कर दिया, विकर्ण निकाल लिया उसका, क्योंकि विकर्ण होता है a√2। और चाहे आप यहीं पर डायरेक्ट लगा दीजिए, ये दूसरे वाले के विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होगा, ठीक है ना। जो ये क्षेत्रफल है हमें विकर्ण निकालना है, तो ये दूसरे वाले के विकर्ण के स्क्वायर बटे 2 होगा क्षेत्रफल। तो चाहे ऐसे डायरेक्ट निकाल लीजिए, ठीक है ना, हो जाएगा। हमें लग रहा है कंफ्यूजन है कुछ लोगों को, नहीं ना। हाँ, क्या हुआ, पहले वाला नहीं समझ में आया, ये कम समझ में आ रहा है। फिर से देखिए, जैसे आपके पास 2 वर्ग है, और कंफर्म करते देखिए, आपके पास 2 वर्ग है, एक वर्ग है ये और एक वर्ग आपके पास ये है। इसका आपको दिया है विकर्ण, इसका विकर्ण दे रखा है 4√2 है। इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका विकर्ण दे रखा है 4√2, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा d1 का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, और चाहे भुजा भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आपका हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर बटे 2 हो गया, यानी कि क्षेत्रफल आपका कितना आ गया, पहले वाले का क्षेत्रफल आ गया 16 ना। अब इसका क्षेत्रफल 16 आ गया, तो इससे दुगुना है अगले वाले का क्षेत्रफल, इससे दुगुना अगले का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 32। अगले का क्षेत्रफल हो गया 32। अब हमें इसका विकर्ण निकालना है, कि अगले का क्षेत्रफल हो गया दूसरे वाले का, इसका हमें विकर्ण निकालना है, d2 निकालना है। अगर इसका हम क्षेत्रफल लिखें तो क्या लिखेंगे, अगर d2 के पार्ट में लिखें, d2 के अगर टर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, d2 का स्क्वायर बटे 2 लिखेंगे, ये तो लिखेंगे क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल, और जो कि कितना है 32 है। इसलिए आपका d2 का स्क्वायर हो जाएगा 32 गुणे 2, यानी कि d2 बराबर हो जाएगा 8, ठीक है ना। चलिए, नहीं तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल दुगना है इसलिए विकर्ण क्या होगा, √2 गुना होगा। और क्लियर करते देखिए, उसमें अगर किसी को नहीं हो रहा, जैसे एक का भुजा है 4, तो अगला भुजा अगर 8 करेंगे तो इसका तो क्षेत्रफल कितना आएगा 16, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 64। तो आपने भुजा को क्या किया, 2 गुना किया, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 गुना हुआ कि नहीं, n स्क्वायर हो गया। ऐसे समझना है बस, और आगे चले। और अगर इसको n करेंगे तो ये रूट में चलेगा, इसको 4 गुना करेंगे तो ये क्या हुआ, √4 हुआ कि नहीं, यानी कि 2 हुआ। आगे चले, वर्ग a का विकर्ण a+b है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल का दुगना हो। अभी किए हैं, क्या हो जाएगा, √2a+b, यही तो होगा। अब इसको करते रहिए, अगर उससे करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा ना सेट करने में। देखिए, मिटा दें, अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। विकर्ण दिया है आपको, पहले वाले का विकर्ण, वर्ग a का विकर्ण दिया है, कितना दिया है, a+b है, ठीक ना, ये विकर्ण दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है एक दूसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले का कितना है, 2 गुना है, जिसका क्षेत्रफल पहले वाले का 2 गुना है, इसलिए विकर्ण कितना गुना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। तो आपको a+b में किससे गुणा कर देना है, √2 से, आंसर।
ए प्लस बी इंटू √2, यानी कि √2 a प्लस बी, ऑप्शन डी। ठीक है ना। अब इसको अगर आप करेंगे गोविंद तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, क्योंकि संख्या दिया है तब तो सॉल्व करना आसान थोड़ा रहेगा, संख्या नहीं दिया है तो कठिन हो जाएगा। आएगा तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, आने का तो आ ही जाएगा। हाँ हाँ ये कर सकते हैं। आगे चले, नेक्स्ट पर चलें। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। कुछ करना नहीं है, आ जाना चाहिए सबका। आयताकार जो आकृति है उसका लंबाई चौड़ाई पता है। जो पार्क है आयताकार, आयताकार जो पार्क है उसका लंबाई और चौड़ाई पता है, कितना है 12 और 5, यही है ना, 12 5। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 गुणे 5 60, और इतना ही क्षेत्रफल एक वर्ग का है, इतना ही क्षेत्रफल एक वर्ग का है, और उसका हमें उस वर्ग का क्या बताना है, विकर्ण। तो हम इतना ही क्षेत्रफल एक वर्ग का है तो हम लिख दे रहे हैं विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये हो गया ना क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल के एलबी के हमें विकर्ण निकालना, तो विकर्ण के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, कुछ लोग भुजा के फॉर्मेट में भी लिखेंगे तो आगे उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। बराबर हो जाएगा 60, इसलिए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2, इसलिए डी बराबर हो जाएगा √120। कितना बनेगा, क्या नहीं बन रहा, ठीक नहीं है ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए देखिए क्या लिखा है, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। आपसे कह रहा है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप ज्ञात करें। देखिए एक आयत है और एक आपके पास है वर्ग, एक आयत है और एक आपके पास है वर्ग, एक आयत है आपके पास और एक आपके पास है वर्ग, ठीक है ना। अगर वर्ग की भुजा ए है, इसका लंबाई और चौड़ाई हम निकाल सकते हैं, कंडीशन दे रखा है वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक न लंबाई है ए प्लस 5 और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ये भुजा हो गया दोनों का। अब आपसे कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। इसका मतलब एल बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है आपका। कर लीजिए, एल बी का मान रख दीजिए ए प्लस 5 इंटू ए माइनस 3 बराबर ए स्क्वायर। गुणा कर लीजिए इसका तो ये हो जाए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 15 बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इसलिए ए बराबर आ जाएगा 15/2। क्या चाहिए हमें, परिमाप चाहिए वर्ग का।
आयत का परिमाप चाहिए तो आयत की भुजा चाहिए, ठीक ना। तो हम सीधा परिमाप ही लिख दे रहे हैं। परिमाप आपका हो जाएगा 2l प्लस बी, यानी कि 2l का मान a प्लस 5 और प्लस a माइनस 3, यानी कि हमें चाहिए 2a माइनस 2a प्लस 2, ठीक ना। वैल्यू रख लीजिए 2, 2 गुणे 15/2 प्लस 2, तो आपका हो गया 15 2 17, 17 दूना 34, ठीक ना। कितना हो जाएगा 34। और चाहे पहले यहाँ मान रखिए, यल भी निकालिए, फिर उसका इसमें रखिए, ठीक है ना। हमने ए के फॉर्मेट में निकाल लिया और ए का सीधा मान रख दिया, हो जाएगा। इसमें क्या दिया था वर्ग की भुजा से आयत की भुजा का संबंध दिया था। वर्ग की जितनी भी भुजा है उससे आयत की लंबाई 5 अधिक है और चौड़ाई 3 कम है। तो ये हमने मान लिया ये भुजा है वर्ग का, इसके अनुसार हमने इसकी लंबाई लिख दिया और इसके अनुसार हमने इसकी चौड़ाई लिख दिया, ठीक है ना, आयत का। और दोनों का क्षेत्रफल उसके बाद कंडीशन से क्या कर दिया, बराबर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है वो चीज, कुछ अपनी तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो यल भी बराबर हो गया ए स्क्वायर, और यल भी का मान ए के टर्म में लिखकर ए का मान निकाल लिया। फिर हमें चाहिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी, और यहाँ ए यल और बी का मान है a प्लस 5 a माइनस 3, यहाँ रख दिए। ए का मान हमने यहाँ से रखी, ठीक ना, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या दिया है, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा उसकी दो भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। हो जाएगा नहीं, करें हम, देखिए आपको क्या दिया है, आपको दे रखा है आयत का परिमाप तथा भुजाओं का अंतर, ठीक है ना। आयत का परिमाप दे रखा तथा उनके भुजाओं का अंतर दे रखा है। तो आयत का परिमाप अगर आप कहें तो आपका आयत का परिमाप होगा 2l प्लस बी, कितना दे रखा है 160, और आपको भुजाओं का अंतर यानी कि यल माइनस बी कितना दे रखा है 48। तो पहले वाला समीकरण हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा यल प्लस बी बराबर हो जाएगा 80, और यल माइनस बी बराबर दिया है 48। तो हम यल और बी अलग अलग निकाल सकते हैं, हो जाएगा 80 प्लस 48/2 यल हो जाएगा, और बी हो जाएगा 80 माइनस 48/2। कर लीजिए कितना आएगा 40 प्लस 24, 40 प्लस 24 यानी कि 64, और ये हो जाएगा 40 माइनस 24 12 16, ठीक है ना। तो हमें दोनों का किसका, इसके अनुसार हमें चाहिए अब वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर है। तो हो जाएगा 64 गुणे 16 बराबर ए स्क्वायर, और हमें चाहिए ए बराबर, तो हो जाएगा 8 गुणे 4 32 होता है। यहाँ से एक 8 मिलेगा, एक 4 मिलेगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर बराबर हो गया 64 गुणे 16, ए बराबर हो जाएगा √64 गुणे 16, एक 8 बाहर आएगा, एक 4 आएगा, ठीक है ना।
ये सब चीज़ कर लिया करिए, डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। नहीं तो जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको भी लिखना पड़ेगा फिर, और उतना टाइम लगेगा। ए स्क्वायर आ गया तो 1 8 1 4 मिलेगा, 32 हो गया, और क्या, सब लिखने की ज़रूरत थोड़ी है, ठीक है ना। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी करेंगे कल। क्वेश्चन इसमें थोड़ा ज़्यादा है, आपको हो सकता है लेवल के मिले टप रहे, लेकिन यह है कि इसको कर लेंगे तो मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, 100%। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा जितना इसमें क्वेश्चन दिया है, और जो अब तक कराए हुए हैं उसमें बाहर आ सकता है, ठीक ना क्वेश्चन, क्योंकि उसमें उतना हमें नहीं लगता, मुझे उसमें लेवल का क्वेश्चन लगता ही नहीं है। इसमें से क्या कर लेंगे तो हो जाएगा, 100% इसमें से बाहर नहीं आएगा, चाहे मेंसुरेशन करिए चाहे जो चैप्टर करिए, इसी में से ही आएगा, इसी